हे माँ लक्ष्मी, मनी प्लांट की इस वीडियो को जो भी लाइक करें उसकी जन्म जन्मांतर की गरीबी को दूर कर देना। जय माँ लक्ष्मी। वीडियो लाइक जरूर करें। भक्तों, जानिए, खाद के रूप में मनी प्लांट में गोबर डालें या नहीं, खाद डालें या नहीं, यदि पत्ते पीले पड़ जाएं तब उसका क्या करें, फेंक दें या संभाल कर रखें या मिट्टी में दबा दें। मनी प्लांट के सूखे पत्तों के साथ यह गलती कभी मत करना, पूरा घर कंगाल हो जाएगा। मनी प्लांट के पौधे से जुड़ी 20 ऐसी जानकारियां जो शायद ही कोई आपको बताएगा। जानिए मनी प्लांट के 20 चमत्कारी फायदे जो आपको हिलाकर रख देंगे। भक्तों, आयुर्वेद और वास्तुशास्त्र के अनुसार मनी प्लांट का पौधा अत्यंत दुर्लभ और चमत्कारी शक्तियों से बहुत ही शुभ माना जाता है। प्रचुर मात्रा में इसके अंदर सकारात्मकता का भंडार होता है। यह किसी भी चीज को आकर्षक रूप से अपनी ओर खींचता है, यानी धन को तेजी से आकर्षित आपकी ओर करता है। इसे आप पैसों का पेड़ बोल सकते हैं, यानी आपका जिस भी बैंक में आपका खाता है, आप इसे एक बैंक का नाम दे सकते हैं। बोल सकते हैं यह हमारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है या बैंक ऑफ बड़ौदा है। आप कुछ भी इसे नाम दे सकते हैं क्योंकि इसका नाम ही है मनी प्लांट, यानी पैसों का पेड़। भक्तों, मनी प्लांट के पौधे के विषय में कई ऐसी रोचक जानकारियां प्रचलित हैं। यह जहां भी होता है धन को साथ में लेकर चलता है, यानी इस पौधे के पास एक ऐसी दिव्य शक्ति होती है जिसके अंदर अधिक मात्रा में धन दौलत सोना चांदी हीरा मोती इसकी जड्डी डीएच में होता है और पत्तों में होता है। इस पौधे के पास एक जादुई पोटली होती है जिसमें धन होता है, पैसा होता है और मां लक्ष्मी का स्थायी रूप से इस पौधे में वास होता है। मान्यता है कि जहां पर मनी प्लांट का पौधा लगा होता है वहां पर साक्षात धन की देवी मां लक्ष्मी वास करती है। विष्णु प्रिय लक्ष्मी सदैव वास करती है और श्री हरि भी मनी प्लांट में वास करते हैं, इसीलिए इसे पवित्र पौधा कहा जाता है। आपको बता दें, जो व्यक्ति सही तरीके से मनी प्लांट की देखरेख करता है उसके घर में कभी धन की कमी नहीं होती। भक्तों, ऐसे में हम यह जानते हैं कि मनी प्लांट के पौधे से मिलने वाले 20 चमत्कारी फायदे क्या हैं जो आप नहीं जानते, और ये फायदे शायद ही कोई आपको बताएगा। पानी कौन सा डालनी चाहिए और किस घर में मनी प्लांट नहीं लगाना चाहिए और मनी प्लांट को किसे नहीं छूना चाहिए, वगैरह वगैरह हम तमाम जानकारी इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना और एक लाइक जरूर करें क्योंकि आप बाद में लाइक करना भूल जाते हैं। इसको भी जरूर सब्सक्राइब करें, आप सब्सक्राइब करना भी भूल जाते हैं। जय मां लक्ष्मी। भक्तों, आपको अगर शीघ्र ही धनी बनना है तब ऐसे में आपको मनी प्लांट कभी किसी से खरीद कर नहीं लगाना चाहिए। खरीदा हुआ मनी प्लांट कभी असर ही नहीं दिखाता। इसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी है, हम आपको बाद में बताएंगे। इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। देखिए, यह पौधा किसी ऐसे व्यक्ति के घर से चोरी करना चाहिए जिसका जलवा हो, उसका घर देखने में खूबसूरत हो, घर में हरियाली हो, सुखमय वातावरण हो और जिसकी आर्थिक स्थिति पहले से मजबूत हो। मनी प्लांट किसी ऐसे घर से चुराए जिसके पास रुतबा पैसा धन दौलत सब कुछ हो, जिसके घर में पूजा पाठ होती हो, घर में चारों दिशाओं से धन आता हो, अन्न की कोई कमी ना हो, जिसके घर में मनी प्लांट हरा भरा हो, खूबसूरत हो, घना हो, पत्तेदार हो, चमकदार हो, आकर्षित लगता हो, ऐसा मनी प्लांट चुराना चाहिए। वह भी कम मात्रा में थोड़ा सा वृक्ष चुराकर वृक्ष की उत्पत्ति घर में करना, वृक्षारोपण करना तथा घर में लगाना बहुत शुभ माना जाता है। यदि वृक्ष चुराकर उसे नष्ट किया जाए तब पाप माना जाता है, अशुभ माना जाता है। भक्तों, कितना चुराना है वो भी आपको बताते हैं। मनी प्लांट आप ऊपर से थोड़ा सा तोड़ लें, लेकिन ध्यान रहे पीले पत्तों वाला या सूखे पत्ते वाला। मनी प्लांट ना तोड़े पत्ते हरे भरे होने चाहिए और इसे आप सबसे पहले किसी पानी की बोतल में लगाएं ताकि उसमें जेडीडीएच निकल आए। उसके बाद आप किसी जमीन में लगा सकते हैं या बोतल में भी लगा सकते हैं। देखिए, जब आप मनी प्लांट घर में लेकर आते हैं तब उसी क्षण आपको पानी की बोतल में डालना होता है ताकि मनी प्लांट के टूटे हुए हिस्से से नीचे वाले तने से जेडीडीएच की उत्पत्ति हो जाए। जब उसमें जेडीडीएच निकल आती है तो तब आपको उसी वक्त जमीन में या गमले में लगाना है, या आप चाहे तो पानी की बोतल में सदैव के लिए रख सकते हैं। पर शर्त यह है कि पानी स्वच्छ होना चाहिए और पानी को हर 2 से 4 दिन बदलते रहना चाहिए। भक्तों, आप यकीन नहीं करेंगे,
जब कोई व्यक्ति मनी प्लांट को चुराकर अपने घर में लगा लेता है तो उसके घर में धन दौलत चुंबक की तरह खींचा चला आता है। और जिस किसी के घर से भी आपने मनी प्लांट चुराया होता है, यदि उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है तब उसी वक्त आपकी आर्थिक स्थिति भी उसी की तरह होने लगती है। आप धनवान हो जाते हैं, बलवान हो जाते हैं। सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में तेजी से आकर्षित होने लगती है। धन की देवी माता लक्ष्मी हरियाली देखकर दौड़ी चली आती है। मनी प्लांट कभी खरीद कर नहीं लगाना चाहिए भक्तों। हमने भी मनी प्लांट को किसी धन्ना सेठ के घर से ही चुराकर ही लगाया है। बहुत ही शुभ परिणाम देता है। मनी प्लांट की जड़ी डीडीएच को कभी भी शो ऑफ नहीं करना चाहिए। अगर आपने बोतल में लगाया है तो उसमें लाल रंग का रिबन बांध लें ताकि उसकी जड़ीठें छुप जाएं। लाल रंग का रिबन बांधने से मनी प्लांट की शक्ति कई अधिक मात्रा में बढ़ जाती है। इसीलिए मनी प्लांट पर लाल रंग का रिबन बांधने की सलाह दी जाती है। चाइना और कुवैत के लोग भी मनी प्लांट पर लाल रंग का रिबन बांधते हैं। अगर लाल रंग का धागा ना हो तो लाल रंग का कलावा भी बांध सकते हैं। कलावा तो और भी शुभ और अत्यंत मंगलकारी और विशेष माना जाता है। भक्तों, मनी प्लांट को किस चीज में और कहां-कहां लगा सकते हैं, आइए जानते हैं। मनी प्लांट को किसी बोतल में पानी डालकर या जमीन में लगा सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि यदि जमीन में घर के पास कोई वृक्ष लगाया जाए, पौधा लगाया जाए, तो इससे हमारी घर की नींव मजबूत होती है। रिश्तों में कड़वाहट नहीं आती, परिवार दूर नहीं होता, किसी तरह का उतार चढ़ाव हमारे जीवन में प्रवेश नहीं करता, दूरियां नहीं होती। जो जड्ढें होती है, घर की जो नींव होती है, कोई दुश्मन हिला नहीं पाता। नजर दोष या किसी की बुरी हाय बद्दुआ नहीं लगती। भक्तों, माना जाता है कि मनी प्लांट को जब आप एक धन की तरह ही पूजो तब इसका सकारात्मक असर बड़ी तेजी से काम करता है। मनी प्लांट घर के अंदर मुख्य द्वार के ऊपर जहां से आप एंटर करते हैं वहां पर इसे लगाए। इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। साथ ही साथ इसे छत पर लगा सकते हैं या उससे ऊपर कोई छत हो, ऊंची छत हो, उस पर भी आप बेशक लगा सकते। घर के बीचों बीच लगा सकते हैं। मनी प्लांट दरवाजे के ऊपर लगा सकते हैं। इससे दरवाजा भी खूबसूरत लगेगा और आपके घर में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की भी होगी। रसोई घर में आप मनी प्लांट खिड़की के पास ही रखें। अच्छा माना जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार मनी प्लांट लगाने के लिए दक्षिण पूर्व दिशा सबसे अच्छी मानी जाती है। भक्तों, इस दिशा में यह पौधा लगाने से घर की सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार बहुत तेजी से होता है। इस दिशा के देवता विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी हैं, प्रतिनिधि शुक्र है। इसीलिए अगर धनी होना है तो इस पौधे को इन दिशाओं में लगा सकते हैं। भक्तों, अगर हम एक गुप्त जानकारी की बात करें तो जब घर में इसका एक पत्ता भी पीला पड़ जाए या अचानक से सूख जाए तब इससे यह पता चलता है कि अब हमारी आर्थिक स्थिति खराब होने वाली है, कमजोर होने वाली है, धन का नाश होने वाला है तथा खर्चे बढ़ने वाले हैं या कर्ज बढ़ने वाला है। अक्सर ऐसा उन्हीं घरों में होता है जहां पर मनी प्लांट की देखरेख गलत तरीके से होती है। ऐसा तब होता है जब इसमें गलत पानी पड़ता हो। माना जाता है कि मनी प्लांट धन को आकर्षित करने वाला पौधा होता है। इसकी आपको कदर करनी चाहिए, क्योंकि हमने शुरू में ही बताया था, मनी प्लांट में मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों ही वास करते हैं तथा धन का वास होता है। कुबेर महाराज का मनी प्लांट प्रतिनिधित्व करता है। मनी प्लांट में वो पानी डालना चाहिए जो आप पीते हैं। इसमें हमेशा साफ पानी ही डालना चाहिए। मनी प्लांट में आप चाहे तो पानी के अंदर थोड़ा सा आलू का रस डाल सकते हैं। इससे मनी प्लांट बड़ी तेजी से हरा भरा हो जाता है। भक्तों, लाजमी है कि जब मनी प्लांट हरा भरा होगा तब घर में धन की देवी मां लक्ष्मी का वास होगा और खुशियां आपके घर में पैर पसारेंगी। धन आकर्षित होगा, कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी। साथ ही साथ गंदा पानी न डालें। अगर किसी महिला को मासिक धर्म हो जाए तब ऐसी स्थिति में मनी प्लांट में पानी नहीं डालना चाहिए। अगर आपने गलती से भी ऐसा कर दिया, जैसे मान लीजिए पानी डालने के लिए आपके घर में कोई नहीं है और आप इस स्थिति में बीमार हैं, आपको मासिक पीड़ा है और आपने पानी डाल दिया, तो समझो आपका जो मनी प्लांट है वह धीरे धीरे सड़ जाएगा, गल जाएगा, सूख जाएगा और आपके घर में धीरे धीरे गरीबी का वास हो जाएगा, दरिद्रता का वास हो जाएगा। इस वक्त आप पीड़ा में होती हैं तो मनी प्लांट को आपकी पीड़ा लग जाती है और मनी प्लांट नष्ट हो जाता है।
फिर गलत परिणाम मनी प्लांट देने लगता है। भक्तों, साथ ही साथ मासिक धर्म के दौरान तुलसी में भी पानी नहीं डालना चाहिए। इससे पेड़ पौधे सूख जाते हैं और घर में धन आने की वजह जाने लगता है। रविवार को भूलकर भी मनी प्लांट में पानी नहीं डालना चाहिए, अच्छा नहीं माना जाता। भक्तों, मनी प्लांट की डालियां हमेशा ऊपर की ओर जाना चाहिए। मनी प्लांट जितनी ऊंचाई पर जाएगा, धन भी उतना ही आकर्षित होगा, घर में खुशियां आएंगी। मनी प्लांट की मिट्टी में या बोतल में 1 रुपये का सिक्का जरूर डाल देना चाहिए। इससे घर में धन आकर्षित होगा। कहते हैं, पैसे को पैसा ही खींचता है। मनी प्लांट में सिक्का डाल देने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार बड़ी तेजी से होता है। यदि आपने गमले में मनी प्लांट लगाया है तो गमले में 1 रुपया डाल दें, और यदि जमीन में मनी प्लांट लगाया है तो उसमें 1 रुपये का सिक्का जरूर डाल देना चाहिए। इसका नाम ही है मनी प्लांट, तो इसके पास भी थोड़ी मनी होना चाहिए। आप इसको मात्र थोड़ी सी मनी ही देंगे तो यह आपको लाखों करोड़ों रुपए की मनी देगा। हमारे घर में भी मनी प्लांट में रुपए का सिक्का पड़ा हुआ है। हमने अर्पित किया है, हमने डाला है, इसलिए आप भी जरूर डालें। सिक्का शास्त्रों में एक कथा आती है कि वृक्ष के नीचे थोड़ा सा धन रखने से या धन को चढ़ाने से व्यक्ति कभी गरीब नहीं रहता, बीमारी उसके जीवन में कभी नहीं आती। इसीलिए वृक्ष के नीचे हमें धन अवश्य रखना चाहिए। और आपके घर में मनी प्लांट है तो उसमें पैसे हमेशा रखना चाहिए, ताकि यह आपको दुगनी तेजी से आपको मनी दे, पैसा दे। मनी प्लांट में जो अपने 1 रुपये का सिक्का डाला है, आप उसे यदि धन रखने के स्थान पर रख दें, तब आपकी आर्थिक स्थिति और मजबूत हो जाएगी, क्योंकि लंबे समय से रुपए का सिक्का मनी प्लांट में रखा होने की वजह से इसमें दिव्य शक्तियां आ जाती हैं, सकारात्मक ऊर्जा का भंडार आ जाता है। इस सिक्के को आप जहां भी रखेंगे वहां पर धन की कोई कमी नहीं होगी, अन्न की कोई कमी नहीं होगी। भक्तों, अपने घर का मनी प्लांट कभी भी उपहार में किसी को नहीं देना चाहिए, नहीं तो आपके घर की आर्थिक स्थिति सब नष्ट हो जाएगी। आपने जितना भी धन कमाया है सब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। घर के मनी प्लांट को उपहार में देने का मतलब है कि आपने अपने घर का धन दे दिया है। इसीलिए उपहार में मनी प्लांट कभी किसी को नहीं देना चाहिए। अगर आप देना चाहते हैं तो बाहर से लाकर दे सकते हैं, लेकिन घर का मनी प्लांट कभी किसी को उपहार में ना दे, इससे आप बर्बाद हो सकते हैं। भक्तों, और मनी प्लांट को अक्सर आपने घर, ऑफिस या दुकान पर लगाए हुए देखा होगा। मनी प्लांट का हरा रंग आंखों को सुकून देता है। मनी प्लांट को वास्तुशास्त्र की दृष्टि से काफी शुभ माना जाता है। मनी प्लांट अक्सर लोग जो झूठी पेप्सी की बोतल होती है उसमें लगा लेते हैं। ऐसा करना घोर पाप माना जाता है। झूठी बोतल में या शराब की बोतल में मनी प्लांट नहीं लगना चाहिए। आप बाजार से नई बोतल खरीद लाए जो कभी इस्तेमाल ना की गई हो। हल्की टूटी कांच की बोतल में भी मनी प्लांट नहीं लगाना चाहिए। बोतल साफ, स्वच्छ और एकदम सफाचट होना चाहिए। प्लास्टिक की बोतल में भी आप मनी प्लांट लगा सकते हैं, पर वह बोतल साफ होना चाहिए और इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। एकदम नई होना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इस प्लांट को लगाने से गुड लक बढ़ता है और घर परिवार में धन एवं समृद्धि आती है। मनी प्लांट घर में लगाने से शुक्र मजबूत होता है। जब शुक्र मजबूत होता है तब व्यक्ति रंग से राजा हो जाता है। उसके ऊपर मां लक्ष्मी की कृपा स्थायी रूप से बरसती है। शुक्र बलवान होने का मतलब ही है करोड़ों का धन हासिल होना। भक्तों, अगर मनी प्लांट पूरा पीला पड़ जाए, पत्ते गिरने लगे, तब उसको तुरंत हटा देने में ही आपकी भलाई है। अगर 1-2 पत्ते पीले पड़ जाएं तो उसे कैंची से काटकर फेंक दे, लेकिन पूरा सूखा हुआ मनी प्लांट आपको बर्बाद कर सकता है। तुरंत उसे हटा दें। भक्तों, सुबह जब आप उठे तो मनी प्लांट को सबसे पहले जरूर देखें। अच्छा माना जाता है, पूरे दिन भर आपके ऊपर सकारात्मकता का संचार बना रहता है। देखिए मित्रों, मनी प्लांट को सुबह के समय हम भी देखते हैं और निहारते हैं। हमारे ऊपर पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। हमें बहुत सुकून और आनंद मिलता है। हमें चारों दिशाओं से धन मिलता है। इसीलिए सुबह के समय मनी प्लांट को सबसे पहले जरूर देखना चाहिए। पहले आप पूजा पाठ कर लें, फिर मनी प्लांट के दर्शन करें। भक्तों, मनी प्लांट शुक्रवार के दिन लगाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस दिन घर में मनी प्लांट लगाने से कभी भी धन की कमी नहीं होती है और बिजनेस में भी तरक्की के साधन खुलते हैं। इससे मां लक्ष्मी का आगमन होता है।
मनी प्लांट को जब भी आप पानी दें तो उसमें दूध की कुछ बूंदें जरूर डाल दें। मान्यता है कि ऐसा करने से धन में वृद्धि होने लगती है। मनी प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए भी उसमें गाय का कच्चा दूध डालना बहुत ही शुभ माना जाता है। धन के पौधे पर दूध चढ़ाने से धन भी बहुत तेजी से बढ़ता है, साथ ही व्यक्ति की किस्मत भी उतनी ही तेजी से चमकती है। भक्तों, मनी प्लांट में साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपने बोतल में लगाया है तो वह पानी गंदा ना होने पाए, तुरंत उसे बदल दे। अगर आपने मिट्टी में लगाया है तो वो मिट्टी साफ होना चाहिए। मिट्टी से कचरा हटा देना चाहिए। कंपोस्ट खादी मिट्टी में लगाना चाहिए। इससे मनी प्लांट कभी नहीं सूखता। एक से ज्यादा मनी प्लांट आप घर में लगा सकते हैं, साथ ही साथ कमरे में लगा सकते हैं, ऑफिस में लगा सकते हैं। मनी प्लांट छोटे पत्ते वाला लगाना चाहिए, अच्छा माना जाता है। यह धन को तेजी से आकर्षित करता है। घर में मनी प्लांट जब हरा भरा हो जाता है तो पति पत्नी में कभी झगड़े नहीं होते, बल्कि प्यार और बढ़ जाता है। रिश्तों में मधुरता आती है, परिवार में आपसी प्रेम बना रहता है। भक्तों, मनी प्लांट बुरी शक्ति को पहचान लेता है। ध्यान से देखिए, मनी प्लांट के पत्तों पर काले काले स्पॉट अगर पड़ गए हैं तो समझो आपके घर में किसी बुरी शक्ति का वास है, क्योंकि मनी प्लांट नकारात्मकता को सोख लेता है। इसीलिए ऐसे पत्ते को आप बाहर फेंक दें। इससे नकारात्मकता भी बाहर चली जाएगी, क्योंकि कोई ना कोई बुरी शक्ति मनी प्लांट ने देख ली होगी और उसे घर से भगा दिया और उस बुरी शक्ति का असर अपने ऊपर ले लिया। इसीलिए आप भी बुरी शक्ति से बच जाते हैं, क्योंकि मनी प्लांट आपको बचा लेता है। लेकिन ध्यान रहे, पत्ते के काले पड़ जाने पर उसे तुरंत बाहर जरूर फेंक दें। इससे जितनी भी आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा होगी वह कभी घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। भक्तों, और एक मिली रिपोर्ट के अनुसार एक्सपर्ट बताते हैं कि मनी प्लांट का पौधा थोड़ा जहरीला होता है। इससे जानवर की पहुंच से दूर रखें, क्योंकि मनी प्लांट में जो बीज की लकड़ी होती है जानवरों के लिए जहरीली मानी जाती है। यह बात सच है कि मनी प्लांट धन को आकर्षित करता है। धन की देवी मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए मनी प्लांट घर में होना आवश्यक है। शुक्र को प्रसन्न करने के लिए घर के अंदर मनी प्लांट लगाना सबसे अच्छा माना जाता है। मनी प्लांट ही एक ऐसा पौधा है जिसे घर में लगाने से शुक्र तेजी से बलवान होता है। आप बड़ी तेजी से तरक्की की ओर बढ़ेंगे। आप धनी हो जाएंगे, करोड़पति हो जाएंगे। सच्चे दिल से मां लक्ष्मी को जो भी पुकारता है, मां लक्ष्मी दौड़ी ही चली जाती है। अगर आप सच्चे दिल से माता लक्ष्मी को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, जय मां लक्ष्मी हम पर और हमारे परिवार पर अपनी कृपा करें। और हमारे दिया की बाती का पूरा जल जाना या बच जाना क्या संकेत देता है? नमस्कार प्रिय मित्रों, आज हम आपके लिए एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं जो आपके पूजा घर, मंदिर और खास अवसरों पर जैसे कि दीपावली, व्रत और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों में दीपक जलाने से जुड़ी है। क्या आपने कभी सोचा होगा या देखा होगा कि जब आप दीपक जलाते हैं तो वह आपके जीवन में कौन से संकेत दे रहा है? क्या आपकी दीपक की बाती पूरी तरह से जल जाती है या वह अधजली रह जाती है? और क्या दीपक की बाती पर फूल बनने का क्या अर्थ क्या होता है? क्या आपको पता है कि पहले से जले हुए दीपक में बाती जलाना आपकी परेशानियों का कारण हो सकता है या नहीं? और कितने समय तक, कितने सालों तक एक ही दीपक का उपयोग करना शुभ माना जाता है या अशुभ? आज हम इन सभी रहस्यों का पर्दाफाश करेंगे और जानेंगे कि दीपक आपके जीवन में खुशहाली या बाधाएं कैसे ला सकता है। इस ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए अंत तक हमारे साथ बने रहें। तो दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि आप अपने पूजा घर के मंदिर में दीपक जलाते समय अगर यह गलती करते हैं तो आपको इसका परिणाम जरूर भुगतना ही होगा। दीपक की बाती का पूरा जल जाना और बाकी का बच जाना भी अलग अलग संकेत देता है, जो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। तो इन्हीं सब बातों को जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। दोस्तों, जब हम पूजा करते हैं तो हमारा दीपक कभी कभी अचानक से बुझ जाता है और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी पूजा होने के बाद हम उस दीपक को भगवान के सामने जलता छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद में दीपक खुद ब खुद बुझ जाता है और उसमें अधजली बाती और घी बचा रह जाता है। और कभी कभी तो हमारे दीपक की बाती पूरी जल जाती है और उसमें फूल भी बन जाता है।
तो इनके अलग अलग नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम होते हैं। तो सबसे पहले यह जानते हैं कि अगर हमारे दीपक में फूल बन रहा है तो इसका क्या मतलब होगा। प्रिय मित्रों, अगर हमारे दीपक की बाती में फूल बन रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि भगवान ने हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है और वह हमारी पूजा से प्रसन्न है। इसका संकेत वह बाती में बने इस फूल के माध्यम से देते हैं। अगर आपके घर में दिव्य शक्तियां मौजूद हैं और आपके साथ साथ वह भी ईश्वर की पूजा में अपना ध्यान रखती हैं, तो आपकी दीपक की बाती में एक से ज्यादा फूल बनते हैं और कभी कभी साथ ही किसी भी देवी देवता का रूप भी दिखने लगता है। तो अगर आपके दीपक की बाती में फूल बन रहा है तो आप सच में बहुत भाग्यशाली हैं। इसी के साथ दीपक जलाने के भी कुछ खास नियम आपको जरूर जानने चाहिए। दोस्तों, अगर आप पहले से जले हुए दीपक में अपनी बाती रखकर जलाते हैं तो ऐसा करने से दुर्भाग्य आपका पीछा कभी नहीं छोड़ता है। अगर दीपक में पहले से जली हुई बाती की राख या फिर रुई और कालिक है और आपने अपनी बाती इसमें रखकर जला दी, तो ऐसा करने से भगवान आपसे प्रसन्न होने की बजाय नाराज हो जाते हैं और आपको इसके बहुत ही भयानक परिणाम देखने को मिलते हैं। आपके बनते हुए काम बिगड़ने लगते हैं, आपकी तिजोरी का धन खर्च होने लगता है और आपके धन आने के सारे रास्ते भी बंद हो जाते हैं। तो हमेशा यह ध्यान रखें कि जब भी आप दीपक जलाएं, आप हमेशा साफ सुथरे दीपक का ही इस्तेमाल करें। दोस्तों, इसी के साथ कुछ लोगों की आदत होती है कि वह हर थोड़े दिन बाद अपने दीपक को बदल देते हैं। इस पर गुरुजी का कहना है कि आप जिस दीपक से पूजा करते हैं उसे कभी मत बदलिए। आप उस दीपक को सिद्ध हो जाने दीजिए। जब कोई दीपक रोजाना भगवान के सामने जलता है तो वह दीपक समय के साथ सिद्ध हो जाता है। भगवान की सकारात्मक ऊर्जा उस दीपक में आ जाती है और जब भी आप वह दीपक जलाते हैं तो आपका तन और मन दोनों पवित्र हो जाते हैं। तो आप हर रोज उस दीपक को साफ कीजिए, फिर उसमें बाती रखकर जलाएं। आप जितनी बार भी दीपक जलाएं, उतनी बार उस दीपक को साफ करके बार बार उसी दीपक में बाती जलाएं। लेकिन अगर आप गलती से भी उस दीपक को बदलते हैं तो आपकी तरक्की में रुकावट आ सकती है। इसलिए आप अपने दीपक को कभी भी मत बदलना। 10 साल 20 साल तक आप उसी दीपक में लगातार बाती जलाएं। इससे आपका दीपक सिद्ध हो जाएगा और आप इसका चमत्कार अपने घर में भी देख सकते हैं। अगर आपके घर में कोई भी रोगी हो, बीमार हो या किसी का बुखार नहीं जा रहा हो, तो आप इस दीपक को थोड़ी देर के लिए किसी बर्तन में डालिए और अब उस रोगी को यह पानी पिला दीजिए। 10 से 15 मिनट के भीतर उसका बुखार उतर जाएगा। वहीं अगर आपके घर में किसी को नजर लगी हो या फिर आपके व्यापार में किसी की नजर लगी हो, आपका धंधा अच्छे से नहीं चल रहा हो, तो भी आप इस दीपक को तांबे के बर्तन में पानी भरकर उसमें डाल दीजिए और रात भर के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन सुबह पानी का छिड़काव अपने घर में और अपनी दुकान पर करिए। ऐसा करने से आपको साफ साफ परिणाम दिखाई देंगे, क्योंकि जब हम लगातार एक ही वस्तु का प्रयोग अपनी पूजा में करते हैं तो वह वस्तु शुद्ध हो जाती है। भगवान की जो ऊर्जा होती है वह उस वस्तु में समा जाती है। तो कभी भी अपने मंदिर के दीपक को बदलने की गलती न करें। दोस्तों, अगर आपके मंदिर का दीपक टूट जाता है या फिर खराब हो जाता है या खंडित हो जाता है, तभी आप उस दीपक को बदल सकते हैं। लेकिन फिर भी आप उस दीपक को न फेंकें, बल्कि इसे अपने घर में संभाल कर रखें, क्योंकि यह भगवान की सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है। वहीं अब आपको यह भी बता देते हैं कि अगर आपके दीपक की बाती पूरी नहीं जलती है और आपके दीपक में घी बच जाता है तो इसका क्या परिणाम होता है। सबसे पहले यह देखिए कि अगर आप किसी भी पेड़ पौधे की पूजा कर रहे हैं और पूजा में जलाया हुआ दीपक पूरा नहीं जलता या फिर उसमें घी बच जाता है, तो इससे आपके घर में बीमारियां घर बना लेती हैं और यह बीमारी कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। तो जब भी आप किसी भी पेड़ पौधे या मंदिर के बाहर किसी भी स्थान पर पूजा करें तो यह ध्यान रखें कि उसकी बाती पूरी जले और उसमें घी बचा हुआ न हो, क्योंकि यह आपकी अच्छी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा प्रभाव देगा। वहीं अगर आपके घर के मंदिर में दीपक की बाती पूरी नहीं जलती और पूजा करते समय दीपक बार बार बुझ जाता है, तो जरूर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है और यह आपकी पूजा में विघ्न डालने का काम करती है। दोस्तों, हमारे घर में अगर कोई बुरी शक्ति होती है या फिर कोई ऐसी ऊर्जा होती है जो यह नहीं चाहती कि आपके घर में भगवान की कृपा हो और सकारात्मक ऊर्जा हो, तो यह आपकी पूजा सफल नहीं होने देती। क्योंकि दोस्तों,
एक वातावरण में एक ही तरह की ऊर्जा रह सकती है, या तो सकारात्मक या नकारात्मक। जो बुरी शक्तियां होती हैं, वह यह कभी भी नहीं चाहती कि आपके घर में देवी देवताओं की कृपा हो। अगर आपके घर में भगवान ने अपनी कृपा की, तो उन बुरी शक्तियों और ऊर्जा का प्रभाव खत्म हो जाएगा। इसलिए यह शक्तियां चाहती हैं कि आपकी पूजा में रुकावटें आएं। इन्हीं के प्रभाव से हमारा दीपक बार बार बुझ जाता है, या फिर दीपक की बाती पूरी नहीं जलती। इस सब से बचने के लिए आपको सच्चे मन से भगवान का स्मरण करना चाहिए। जब भी आप दीपक जलाएं, भगवान से प्रार्थना करें कि आपके आसपास जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा हो, वह आपसे दूर रहे और भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। ऐसी शक्तियों से बचने के लिए जब भी आप दीपक जलाएं, गंगा जल से एक गोल घेरा बना लें और उस घेरे में दीपक को रखें, क्योंकि दोस्तों, गंगा जल को बहुत ही पवित्र माना गया है और महादेव का वरदान भी गंगा जल को प्राप्त है। गंगा जल में सबसे पहले तो कोई भी बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती, इसलिए गंगा जल कभी खराब नहीं होता और हर तरह की ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदल देता है। अगर आप गंगा जल से बने गोल घेरे में दीपक को रखेंगे, तो यह आपकी पूजा में किसी भी शक्ति को बाधा नहीं बनने देगा और कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके दीपक को बुझा नहीं पाएगी। आप निर्विघ्न अपनी पूजा संपन्न कर पाएंगे और देवी शक्तियां भी आपके जीवन में अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखेंगी। तो दोस्तों, आशा है कि आपको आज की जानकारी बेहद पसंद आई होगी और आनी भी चाहिए। भक्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और कमेंट में लिखें जय माता लक्ष्मी। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो बोलो पार्वती पते हर हर महादेव। एक दीपक घर में इस जगह जला देना, शत्रु और दुश्मन पूरी तरह परास्त हो जाएंगे। जय श्री राम, जय हनुमान, जय हो बालाजी महाराज की। तो जिन लोगों के जीवन में शत्रु और दुश्मन बढ़ते ही जा रहे हैं, आप अपने शत्रुओं से, अपने दुश्मनों से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। 1000 शत्रु हो, लाख शत्रु हो या करोड़ों ही आपके शत्रु क्यों ना हो, पूरी तरह से आपके शत्रु आपके जीवन से दूर होते हैं। कितने भी पावरफुल, कितने भी ताकतवर आपके शत्रु क्यों ना हो, जैसे ही यह दीपक आपने घर की इस दिशा में जलाया, समझ लीजिए शत्रु जो है यह थर-थर कांपेंगे, चारों खाने चित्त हो जाएंगे, इनकी सारी अकड़ निकल जाएगी। इस दीपक के उपाय को आप जैसे ही करेंगे, अब देखिए शत्रु आपके ऊपर पीठ पीछे वार कर रहे हैं। मतलब आपको नहीं पता कि कौन व्यक्ति है, कौन आपका शत्रु है जो आपको कष्ट पहुंचा रहा है, आपके धन को हानि पहुंचा रहा है, आपके ऊपर जादू टोना करवा रहा है, ब्लैक मैजिक करवा रहा है। कोई भी ऐसी तांत्रिक क्रिया से आप अपने जीवन में बहुत परेशान हो चुके हैं, जो शत्रु आपके ऊपर करवा रहा है, तो समझ लीजिए कि आज की वीडियो का यह उपाय तंत्र मंत्र को तुरंत काट देता है और शत्रु जो है यह कभी भी आपके ऊपर कुछ नहीं कर पाते हैं। क्योंकि देखिए, यह जो समय है कलयुग का है और कलयुग में जिस व्यक्ति के पास धन है, पैसा है, उसके शत्रु बढ़ रहे हैं। बहुत सारे सीधे साधारण सरल से जो स्वभाव के लोग होते हैं, वह सोचते हैं कि हम तो किसी के साथ कुछ गलत नहीं करते, फिर हमारे शत्रु कैसे हो सकते हैं। देखिए, जिनके पास पैसा है, अपना घर है, धन है, जिनके घर में सभी लोग प्रसन्न रहते हैं, न उनके शत्रु बहुत जल्दी बनते हैं। जिनका व्यापार अच्छे से चल रहा है या कोई बड़ी नौकरी लग गई, उच्च पद पर कोई नौकरी लग गई, उनके शत्रु बहुत जल्दी बनते हैं। अब इन्हीं शत्रुओं से आपको बचना है, जो आपको पीठ पीछे परेशान कर रहे हैं या सामने से डराते हैं, सामने से धमकाते हैं। आपके धन पर, आपकी संपत्ति पर, आपके पैसे पर उनकी बुरी नजर है, या आपके व्यापार को हड़पना चाहते हैं, या व्यापार को बर्बाद करना चाहते हैं, या घर के सदस्यों को बर्बाद करना चाहते हैं। ऐसा समझ लीजिए, यह उपाय से शत्रु का किया कराया और शत्रु दोनों ही परास्त होते हैं। और यह उपाय हर व्यक्ति के लिए है। स्त्रियां, महिलाएं भी इस उपाय को कर सकती हैं और जो पुरुष हैं, जेंट्स, वह लोग भी इस उपाय को कर सकते हैं। करना किस दिन है? तो देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे उत्तम दिन है शनिवार का, क्योंकि शनिवार का दिन समर्पित है शनिदेव को। तो कर्म फलदाता शनिदेव जब न्याय करते हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि जब आप शनिदेव की शरण में जाते हैं, उनको प्रसन्न करते हैं, तो शनिदेव स्वयं आकर आपकी रक्षा करते हैं। देखिए, व्यक्ति जैसा कर्म करता है, उसके अनुरूप ही उसे फल मिलता है।
तो जो लोग आज आपको परेशान कर रहे हैं, आपको बर्बाद करना चाहते हैं, आपको कष्ट पहुंचा रहे हैं, आपको हानि पहुंचा रहे हैं, किसी भी तरह से आपको बर्बाद करना चाहते हैं या कर रहे हैं, किसी भी तरह से आप समझ लीजिए कि उनकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, क्योंकि यहां पर आपकी रक्षा शनिदेव करेंगे। आपकी रक्षा करेंगे, आपके धन की रक्षा करेंगे, आपके घर के जितने सदस्य हैं ना, जितने भी लोग आपके घर में हैं, सभी की रक्षा करेंगे। तो आपको करना क्या है? उपाय को करने के लिए एक आटे का दीपक आपको तैयार करना है। आप यहां पर मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं। अगर मिट्टी का है तो मिट्टी का ले लें, वरना आटे का दीपक आप ले लीजिए। ठीक है ना? जो गेहूं का आटा होता है उसका दीपक आप बना लीजिए। मिट्टी का है तो मिट्टी का ले लीजिए। अब आपको क्या करना है? थोड़ा सा लेना है सरसों का तेल। देखिए, सरसों का तेल शनिदेव को बहुत प्रिय है। सरसों का तेल, उड़ा, ये सारी चीजें शनिदेव को बहुत प्रिय होती हैं। काला तेल हो गया तो आपको थोड़ा सा सरसों का तेल लेना है। एक दीपक लेना है और इस तेल से, सरसों के तेल से आपको दीपक तैयार करना है। दीपक चाहे आपने आटे का लिया है, मिट्टी का लिया है, जो भी दीपक लिया है, उसमें सरसों का तेल डालकर दीपक आपको तैयार कर लेना है। अब आपको क्या करना है? 8 साबुत लौंग आपको लेनी है। गिन करके 8 लौंग लेंगे। 8 का जो अंक होता है यह शनिदेव का अंक है। ठीक है ना? तो कितनी लौंग लेनी है आपको? 8, यानी 8 लौंग लेनी है आपको। अब जो लौंग आप लेंगे यह खंडित नहीं होनी चाहिए, टूटी हुई एक भी लौंग ना हो। ठीक है ना? वरना उपाय काम नहीं करेगा। खंडित चीजों को कभी भी हम पूजा पाठ में किसी उपाय में नहीं लेते हैं। 8 लौंग ले लेंगे और इसी दीपक के अंदर आपको यह 8 लौंग डालनी है। ठीक है ना? डालनी कैसे है? हर लौंग के ऊपर एक मंत्र बोलना है। मंत्र कौन सा है? देखिए, दीपक तैयार कर लिया। अब घर की पश्चिम दिशा में आपको फेस करके बैठ जाना है। दीपक तैयार कर लेंगे, वहीं दीपक रख लेंगे और हाथ में लौंग ले लेंगे। ठीक है ना? कौन से हाथ में? उल्टे हाथ में सारी लौंग पकड़ लेनी है और पश्चिम दिशा में, यानी कि वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है ना? वेस्ट डायरेक्शन में, पश्चिम दिशा में आपको अपना फेस करना है। दीपक उसी दिशा में जलाना है। दीपक को जला लेंगे और अब आपको क्या करना है? दीपक जलाने के बाद एक लौंग आप अपने हाथ में पकड़ेंगे, यानी सीधे हाथ में पकड़ेंगे। 8 लौंग उल्टे हाथ में रख लेंगे या कटोरी में भी रख सकते हैं। एक लौंग हाथ में पकड़ेंगे और मंत्र बोलेंगे, ओम सम शनीश्वराय नमः, और उस जलते हुए दीपक में लौंग डाल देंगे। इस तरह से लौंग डालें कि दीपक जो है यह बुझ ना जाए। ठीक है ना? थोड़ा साइड से डालेंगे दीपक के अंदर, फिर दूसरी लौंग उठाएंगे, फिर से मंत्र बोलेंगे, ओम सम शनिश्चराय नमः, फिर से लौंग दीपक में डाल देंगे। तो इसी तरह से 8 लौंग, हर लौंग को उठाते समय आपको मंत्र बोलना है और एक एक करके सारी लौंग दीपक में डाल देनी है। 8 लौंग लेनी है, 8 बार ही आपको मंत्र बोलना है। दीपक जलाने के बाद एक एक लौंग उस दीपक में डालनी है। दीपक किस दिशा में जलाएंगे? पश्चिम दिशा में। पश्चिम दिशा शनिदेव की दिशा होती है। अब जब आप दीपक जला देंगे, सारी लौंग डाल देंगे। उसके बाद आपको हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है शनिदेव से कि हे शनिदेव, हे कर्म फलदाता, हे न्यायाधीश, मुझे और मेरे घर के जितने भी सदस्य हैं, मेरे व्यापार को, मेरे जीवन को कष्टों से, दुखों से बचाइए। और जो मेरे शत्रु हैं, जो मुझे परेशान कर रहे हैं या मेरे ऊपर तंत्र मंत्र कर रहे हैं, ब्लैक मैजिक करवा रहे हैं, कोई भी तांत्रिक क्रिया या जादू टोना करवा रहे हैं, उनसे मुझे बचाना और मेरी रक्षा करना। मैंने हमेशा सभी के साथ उत्तम किया है, अच्छा किया है। मेरे साथ कभी कुछ गलत ना हो, मेरी रक्षा करना। ऐसे आपको प्रार्थना करनी है। और जो भी मुझसे भूल हो गई हो, जाने अनजाने, उसके लिए मुझे क्षमा कर देना। तो इस तरह से आपको बहुत विनम्र स्वभाव के साथ प्रार्थना करनी है, शनिदेव से, शत्रु और दुश्मन से बचने के लिए, उनसे छुटकारा पाने के लिए। अब देखिए, जैसे ही आप प्रार्थना करेंगे, स्वयं शनिदेव आकर आपकी रक्षा करेंगे। आपके जीवन में कोई संकट, कोई दुख नहीं आने देंगे। जब भी आप शनिदेव की शरण में जाते हैं और शनिदेव को प्रसन्न करते हैं, शनिदेव अपने उस भक्त को कभी भी जीवन में हारने नहीं देते। उसके ऊपर कोई संकट, कोई दुख नहीं आने देते हैं। तो शनिदेव के ऊपर पूर्ण विश्वास रख के आप इस उपाय को करें, पूरी सच्ची श्रद्धा से करें। 101% आपका जो शत्रु है, 1 हो, 2 हो या ज्यादा संख्या में हो, वह पूरी तरह परास्त भी हो जाएंगे और कभी भी आपको शत्रुओं की वजह से अपने जीवन में कष्टों का, दुखों का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही साथ इस उपाय को करने से शत्रु का ब्लैक मैजिक हट जाता है। घर में कोई बुरी शक्ति है, तंत्र मंत्र है, वह तुरंत हट जाता है, क्योंकि यह उपाय आप अपने घर पर कर रहे हैं।
घर की सारी नेगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और आपके घर में होता है पॉजिटिव एनर्जी का वास। यानी सकारात्मक ऊर्जा जब बढ़ जाती है तो ऐसे घर में देवी देवता वास करते हैं, मां लक्ष्मी वास करती हैं, आप सभी जानते हैं। तो छोटा सा उपाय है, जरूर करें। अब देखिए, जब यह दीपक बढ़ जाएगा, ठीक है ना, बढ़ने का मतलब जब बुझ जाएगा, आपको इस दीपक को हटाकर कहीं पर भी रख देना है। किसी पेड़ पौधे के नीचे आप इसे रख सकते हैं। तो यह छोटा सा उपाय करिए और देखिए शत्रुओं से कैसे आपको छुटकारा मिलता चला जाएगा। इस उपाय को आपको 2 से 3 बार ही करना है और 1 से 2 बार में ही शत्रु पूरी तरह परास्त हो जाएंगे। तो बहुत अच्छे से उपाय आपको बताने का प्रयास किया है। बाकी फिर भी आपको कुछ पूछना हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो जयकारा जरूर लगाइए, हर हर महादेव लिख कर जाइए, क्योंकि महादेव का नाम लेने मात्र से ही शनिदेव प्रसन्न होते हैं। अपने जीवन में शत्रु और दुश्मन से लगातार परेशान हो चुके हैं, लगातार शत्रु आप पर वार कर रहे हैं, आपको हर तरफ से शत्रुओं ने घेर रखा है, या फिर आपके शत्रु इस तरह से हैं कि गुट बनाकर आपको परेशान कर रहे हैं। देखिए, बहुत बार होता क्या है कि एक शत्रु दूसरे शत्रु से हाथ मिला लेता है और 2 शत्रु तीसरे शत्रु से, इस तरह से यह समूह में इकट्ठा होकर किसी व्यक्ति को परेशान करना शुरू कर देते हैं। अगर आप भी अपने जीवन में बहुत सारे शत्रुओं से परेशान हैं, या किसी एक शत्रु से परेशान हैं, या कुछ ऐसे शत्रुओं से परेशान हैं जो सामने से वार कर रहे हैं, और कुछ ऐसे शत्रुओं से परेशान हैं जो पीठ पीछे वार कर रहे हैं, आपको पता नहीं है कि कौन आपका शत्रु है, या पता है कि यह व्यक्ति मेरा शत्रु है। देखिए, आपको पता करने की आवश्यकता भी नहीं है कि कौन शत्रु है, कितने शत्रु हैं। सिर्फ आपको एक कपूर तकिया के नीचे रखकर बहुत छोटा सा उपाय अपने घर पर करना है। शत्रु इस तरह से आपके जीवन से दूर हो जाएंगे कि कभी पलट कर देखने की गलती भी आपको नहीं करेंगे, क्योंकि कपूर जो है ना, यह महादेव से जुड़ा है। महादेव जो कि देवों के भी देव हैं। दूसरी चीज, कपूर अपने आप में बहुत ही ज्यादा चमत्कारिक है, और कपूर के अंदर ऐसी ऐसी शक्तियां पाई जाती हैं जो आपके जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याओं को दूर कर देंगी। देखिए, आपने हमेशा देखा होगा, कोई भी पूजा पाठ, हवन यज्ञ कुछ भी हम करते हैं, उसमें कपूर जरूर लिया जाता है, क्योंकि कपूर जो है ना, ये वातावरण को शुद्ध करता है। आपके घर से जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, बुरी शक्तियां, नजरदोस्त, इन सारी चीजों को भी कपूर दूर करता है। और जो उपाय हम आज की वीडियो में लेकर आए हैं, इससे आपके शत्रु इस तरह से दूर हो जाएंगे कि फिर कभी भी आपको शत्रु परेशान नहीं कर पाएंगे। चाहे एक शत्रु हो या एक से ज्यादा शत्रु हो, गुप्त शत्रु हो, पीठ पीछे वार करने वाले शत्रु हो, कोई भी शत्रु आपको परेशान नहीं कर पाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं, किस तरह से तकिया के नीचे कपूर रखना है, किस दिन रखना है और उपाय को कैसे करना है। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें, इस उपाय को हर व्यक्ति कर सकता है। अब देखिए, आपको करना क्या है। सबसे पहले तो आपको एक कपूर लेना है। आप यहां पर भीमसेनी कपूर ले सकते हैं। जो भी कपूर आपके पास है वह कपूर ले लीजिए। नहीं है तो मार्केट से जाकर एक छोटा सा कपूर आपको लाना है। कपूर की छोटी सी टिकियां, अलग अलग छोटी छोटी टिकियां आती भी हैं बाजार में, मार्केट में बहुत इजीली मिल जाती है। वहां से एक कपूर लेकर आ। अब आपको क्या करना है, जब आप रात के टाइम में सोने जाएंगे, ठीक है ना, अपने बेडरूम में आपको क्या करना है, उस कपूर को अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है, अपनी मुट्ठी को बंद करना है और आपको महादेव का ध्यान करना है। महादेव से प्रार्थना करनी है कि आप तो देवों के भी देव हैं, आप महादेव हैं। मेरे शत्रु, मेरे मंत्र, ब्लैक मैजिक, जादू टोना कुछ मेरे तक ना पहुंचे, और अगर पहुंच गया है तो तुरंत मेरे ऊपर से, मेरे घर से दूर हो जाए। इस तरह से आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। अब जो कपूर है आपके हाथ में, ठीक है ना, उसे देखते हुए